नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और स्वागत है आपका 4 पीएम महाराष्ट्र से। दोस्तों, एमएलसी चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। महाराष्ट्र में 12 जुलाई को 11 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव होना है और चुनाव से पहले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अब क्या है वो जिम्मेदारी और कैसे निभाएंगे, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और आपको पता है कि महाराष्ट्र में लगातार चुनाव का माहौल बना हुआ है। लोकसभा समाप्त हुए और एमएलसी चुनाव आ गए। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में हैं, क्योंकि आखिरी दिन किसी ने नामांकन फॉर्म वापस नहीं लिया। विधान परिषद के लिए विधानसभा में वोटिंग 12 जुलाई को होगी। गुप्त मतदान के कारण बड़े पैमाने पर आर्थिक खरीद फरोख्त की आशंका जताई जा रही है। कई सारी चीजें इधर से उधर हो सकती हैं, कई सारे नेताओं के वोट इधर उधर हो सकते हैं। इस बीच महायुति यानी एनडीए की ओर से एक अहम जानकारी सामने आई है। देवेंद्र फडणवीस को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विधान परिषद के चुनाव के लिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को महागठबंधन की एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। देवेंद्र फडणवीस महायुति के विधायकों को प्रथम और द्वितीय वरीयता के वोट कैसे देने हैं, इसके बारे में वो उन्हें गाइड करेंगे। यह सामने आया है कि वे अपना उम्मीदवार लाने के बजाय महायुति के उम्मीदवार को चुनने के लिए वोट पैटर्न तय करेंगे। 2022 के राज्यसभा और विधानसभा परिषद चुनाव में देवेंद्र फडणवीस ने जादू कर दिखाया था। अब उसी जादुई पैटर्न को फिर से चलाने की मुख्यमंत्री जो मुख्य जिम्मेदारी है वो देवेंद्र फडणवीस को दी गई है। अब अगले कुछ दिनों में यह साफ हो जाएगा कि क्या 2024 में भी देवेंद्र फडणवीस का जादू चलेगा या नहीं। हालांकि इसकी उम्मीद अभी तो फिलहाल समझ में नहीं आ रही है कि कितना चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से नेताओं के मन में जो है अंतर्द्वंद चल रहा है। पार्टी में हमने सुना कि बहुत सारे सुगबुगाहट ऐसी हैं कि कब नेता कौन सा पाला बदल दे कुछ कह नहीं सकते। और महाराष्ट्र की राजनीति में ये सब जादू तब चला था जब नरेंद्र मोदी की लहर थी और सभी को ये लग रहा था कि बीजेपी काफी ज्यादा जो है वो महाराष्ट्र में मजबूत है। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं, विधायकों के साथ साथ जो छोटे नेता या बड़े नेता हैं, सभी को ये लग रहा है कि शायद महाराष्ट्र में महायुति के साथ अगर आगे चल के रहा जाए या चुनाव लड़ा जाए तो नुकसान हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो हवा बह रही है वो महायुति के फेवर में नहीं बह रही है। कम से कम लोकसभा चुनावों में जो रिजल्ट आए हैं उसके आधार पर तो ये कहा जा सकता है। वहीं जो सत्तारूढ़ ग्रैंड अलायंस है यानी विधान परिषद के चुनाव के लिए 9 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि विपक्षी महाविकास आघाड़ी के 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 5 उम्मीदवार उतारे हैं। अजीत पवार की जो राष्ट्रवादी जो एनसीपी है और जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उन्होंने 2-2 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। कांग्रेस और शिवसेना जो ठाकरे समूह है, पक्ष है, उन्होंने एक-एक उम्मीदवार उतारा है। अब शरद पवार समूह ने भारतीय किसान और लेबर पार्टी के उम्मीदवार जयंत पाटिल का समर्थन किया है। बता दें कि महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव को लेकर 12 जुलाई को चुनाव होना है और इसके नतीजे भी इसी दिन घोषित किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले ये चुनाव बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि ये जो चुनाव है इस पर किसका पलड़ा भारी दिखाई देता है। हालांकि जिस तरीके से लहर चल रही है कुछ कहा नहीं जा सकता, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस का क्या जादुई पैटर्न काम करेगा, उस पर भी इस बार बहुत ज्यादा यकीन कर पाना कि वो पक्का करेगा, इस पर भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये महाराष्ट्र की राजनीति है और यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। और काफी ज्यादा जो कह सकते हैं कि प्रेडिक्शन अगर किसी की गलत होती है, जो बड़े बड़े राजनेता के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सबकी जो एक राय है जो औंधे मुंह गिरती है, तो यही महाराष्ट्र की राजनीति में गिरती है, क्योंकि यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।